Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. आज हम हमारी यूनिट 5 फंडामेंटल्स टू जावा प्रोग्रामिंग जो आती है हमारे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के कुछ प्रैक्टिकल कोड्स हम देखने वाले हैं लैब एक्सरसाइजेस के लिए. आज आपके बुक में जो भी सवाल पूछे गए रिलेटेड टू कोडिंग, तो उसके आज मैं कुछ कोड्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. आपको उन कोड्स को नोट डाउन करते जाना है, ठीक है, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए. और कोशिश करना है जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएं तो इन कोड्स का इस्तेमाल करें समझ के. मैं आपको हर जैसे क्वेश्चन है उसका क्या डिमांड है वो बताऊंगी, ठीक है. लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी क्या आउटपुट निकल कर आएगा आपकी स्क्रीन में. बीच में मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगी. कोड को मैं आपको पूरा बेसिकली ये समझाऊंगी कि हमने किस स्टेप को किस वजह से ऐड किया है, ठीक है. बाकी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद होंगी तो कोड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको GUI एप्लीकेशन को बनाना है, ठीक है, डिज़ाइन करना है, इन विच जहाँ पर यूज़र एंटर कर रहा है, क्या एंटर कर रहा है, 3 डिजिट नंबर एंटर कर रहा है. कहाँ पर एंटर कर रहा है, टेक्स्ट फील्ड में एंटर कर रहा है. और बटन को क्लिक करने पर सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का जो सम है किसी नंबर का वो लेबल पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है. चलिए हिंट वो आपको क्या दे रहा है. सपोज आपने एंटर किया 1 2 3, तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 1 + 2 + 3, यानी कि सम ऑफ द डिजिट निकल कर आएगा. तो हमको क्या दिखेगा 6 दिखाई देगा. ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अब आप इस कोड को नोट करते जाना जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. मैं आपको जो बेसिक चीज़ें वो यहाँ पर सारी एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, ठीक है. अब GUI को डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर मैं शुरुआत करूं टेक्स्ट फील्ड से, किससे, टेक्स्ट फील्ड से. ये यूज़र के लिए होती है. क्यों होती है, ताकि वो एंटर कर सके 3 डिजिट नंबर. क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट है? हाँ, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. फिर आती है बटन की बारी. इसमें हमें क्या करना है, ट्रिगर करना है अपने एक्शन को. किस चीज़ के लिए, ताकि हम कैलकुलेट कर पाएँ सम ऑफ द डिजिट्स. एंड देन वी हैव लास्ट लेबल जहां पर वो हमको सम ऑफ द डिजिट डिस्प्ले होकर दिखाई देगा. ओके, चलिए कोड का एक्सप्लेनेशन है आपके सामने. ओके, अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताती जाऊंगी. ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट रहना ही चाहिए. अब हम शुरुआत करेंगे कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करने से. यहाँ मैंने तीनों कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दिया. मुझे क्या क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, बटन चाहिए और लेबल चाहिए. ओके, मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने कंपोनेंट्स को. अब मैं कंस्ट्रक्टर को सेटअप करूंगी. फॉर कंस्ट्रक्टर ऐड करूंगी टू सेटअप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है. मुझे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स को निकालना है. ओके, अब क्या हुआ, मुझे कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है. कैसे क्रिएट करूंगी, टेक्स्ट फील्ड के लिए मुझे नई टेक्स्ट फील्ड चाहिए, बटन के लिए नया बटन चाहिए जहां पर क्या क्या आ जाएगा, कैलकुलेट आ जाएगा, सम आ जाएगा, और लेबल के लिए मुझे नया लेबल चाहिए. ओके, अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने फील्ड सेट करी है, बटन सेट किया है, लेबल सेट किया है, उसके मुझे कंपोनेंट के पोजीशंस और प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करना है. ये एडिशनल हो सकता है. यहाँ पर मैंने पूरा उसको डिटेल में डाला है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सारे कंपोनेंट पोजीशंस और प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड कर दिया. कितनी हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, कितना एक्स एक्सिस चाहिए, कितना वाई एक्सिस चाहिए. तो मैंने टेक्स्ट फील्ड के लिए, बटन के लिए, लेबल के लिए, सबके लिए यहाँ पर ऐड कर दिया. अब मुझे फ्रेम में कंपोनेंट्स को ऐड करना है. किस कंपोनेंट को ऐड करना है, शुरुआत करेंगे टेक्स्ट फील्ड से, बटन से, एंड देन वी हैव लेबल. ओके, लास्ट इज हमको एक्शन लिसनर को ऐड करना है बटन में. तो हमने क्या किया, इसको मेंशन कर दिया, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करना है. उसके लिए मैंने क्या किया, फ्रेम का साइज ऐड कर दिया, लेआउट ऐड कर दिया, और सेट विजिबल. हाँ, मुझे विजिबिलिटी चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया, ठीक है. चलिए, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्लोज करोगे ऑपरेशन को तो आप एग्जिट कर पाओगे, ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया. ओके, चलिए
अब एक्शन इवेंट किसके लिए होना चाहिए? बटन क्लिक करने के लिए, यानी कि जैसे आपने बटन क्लिक किया, ओके, गेट द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूजर, यूजर का जो टेक्स्ट उसने एंटर किया है वो आपको प्राप्त होना चाहिए, कहाँ पर? टेक्स्ट फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? टेक्स्ट की लेंथ को चेक करना है कि वो 3 डिजिट है भी कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया टेक्स्ट लेंथ शुड बी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? रिलेशनल ऑपरेटर्स निकल कर आने लगे हैं, इज शुड बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पार्स इंट टेक्स्ट का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है सम ऑफ द डिजिट्स। क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे, इंटीजर मैंने सम रखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया 0 पे, फिर मैंने यहाँ पर उसको ऐड करना शुरू किया। ऐड करने के बाद क्या हुआ? ऐड द लास्ट डिजिट टू सम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? और फिर हमने क्या किया? रिमूव कर दिया लास्ट डिजिट को। अब मुझे क्या करना है? लेबल, ठीक है, डिस्प्ले करना है रिजल्ट को, कहाँ पर? लेबल पे डिस्प्ले करना है। उसके डिस्प्ले करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने क्या किया? अगर वहाँ पर वैल्यू है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर 3 डिजिट नंबर नहीं है तो आपको मुझे एरर मैसेज दिखाना है। अगर 3 डिजिट नंबर है तो आप मुझे ऐड करके वैल्यू दे दोगे, अगर नहीं है तो आप मुझे एरर मैसेज दिखाओगे, ठीक है। और वो एरर मैसेज क्या हो रहेगा? एंटर अ 3 डिजिट नंबर। इसको आपको सेट करना है, ओके। चलिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स क्लास टू शो द फ्रेम। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? न्यू में ऐड कर दिया सम ऑफ डिजिट्स जो मुझे आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड में क्या हो गया? यहाँ पर इनपुट ने अपना यूजर ने अपना इनपुट दिया 3 डिजिट नंबर के रूप में। बटन में क्या हुआ? जब बटन को क्लिक किया गया तो प्रोग्राम ने क्या किया? कैलकुलेट किया सम ऑफ द डिजिट्स को। और लेबल में क्या हुआ? दिस इज वेयर द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी डिस्प्लेड, ओके। चलिए, अब प्रोग्राम काम कैसे करेगा? प्रोग्राम कैसे काम करेगा? यूजर एंटर करेगा 3 डिजिट नंबर को टेक्स्ट फील्ड में। जब बटन को आप क्लिक करोगे, एक्शन परफॉर्म मेथड होगी वहां पर, जहां से क्या होगा? आप रीड करोगे, प्रोग्राम रीड करेगा फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड, ओके, कैलकुलेट करेगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर और डिस्प्ले करेगा सम को लेबल पे, ओके। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूजर ने एंटर किया 1 2 3, तो सम क्या निकल कर आ गया? 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड द लेबल विल डिस्प्ले सम शुड बी इक्वल टू 6, ओके। अगर यूजर एंटर करता है इनवैलिड नंबर जो कि 3 डिजिट्स नहीं है, तो लेबल क्या शो करेगा? एंटर अ 3 डिजिट नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल करेंगे और IDE यानी कि नेटबीन्स को क्रिएट करेंगे, IDE क्रिएट करेंगे, नए प्रोजेक्ट के लिए रन करेंगे कोड को उसी के अंदर, ठीक है। चलिए, डिज़ाइन करना है एक और GUI एप्लीकेशन। क्या करने के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। किसको एक्सेप्ट करना है? नंबर को फ्रॉम द यूजर इन अ टेक्स्ट फील्ड, और प्रिंट करना है यूजिंग ऑप्शन पेन, ओके, वेदर इट इज अ पॉजिटिव इवन नंबर और नॉट, ठीक है। चलिए, अब क्या स्टेप्स हैं GUI को डिज़ाइन करने के लिए? टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है? आपको एक्सेप्ट करना है नंबर फ्रॉम द यूजर, जो भी नंबर रैंडम मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। बटन क्या होगा? ट्रिगर द एक्शन एंड चेक द नंबर, ये तो हमको समझ में आ ही गया है। अगर मैं ऑप्शन पेन की बात करूँ तो क्या होगा? रिजल्ट को शो करेगा वेदर द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन, ठीक है। चलो शुरू करेंगे, ओके। सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करना है। क्या कंपोनेंट्स चाहिए? यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स चाहिए। एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए जहाँ पर मैं डाल सकूँ अपना इनपुट, और एक बटन होना चाहिए जिसको मैं क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टू सेट अप द GUI, ठीक है, हमने डाल दिया। अब कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? टेक्स्ट फील्ड, नया टेक्स्ट फील्ड चाहिए और बटन चाहिए। बटन में क्या करना है? मुझे चेक करना है अपना नंबर, ओके। चलिए, इसके बाद अगेन मैं अपने कंपोनेंट की पोजीशन और प्रॉपर्टीज को ऐड करूंगी। टेक्स्ट फील्ड के लिए मैंने लगा दिया और बटन के लिए भी लगा दिया। अब मैं फ्रेम में कंपोनेंट्स को ऐड करूंगी, तो मैंने ऐड किया टेक्स्ट फील्ड को और बटन को। अब मुझे क्या करना है? बटन में एक्शन लिसनर को ऐड करना है, तो मैंने इस वाले मेथड का इस्तेमाल कर दिया, ओके। चलिए,
अब मैं फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर रही हूँ, साइज़ मैंने ऐड कर दिया, लेआउट मैंने नल रख दिया, विजिबल मैंने ट्रू कर दिया और मैंने डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी लगा दिया कि जैसे मैं क्लोज करूँगी आप एग्जिट कर जाओगे। अब एक्शन इवेंट होगा बटन क्लिक करने पर, ठीक है, उसके लिए मैंने मेंशन किया और फिर मैंने क्या लिखा, गेट द टेक्स्ट विच इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र। तो कैसे होगा, आपने क्या किया, गेट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। ओके, अब आपको ट्राई करना है कन्वर्ट द टेक्स्ट टू एन इंटीजर। मैंने हमेशा बताया है अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हो तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल तो देते हो लेकिन वहाँ पर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, पार्स इंट का, ठीक है। चलिए अब चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है और इवन है। तो क्या हो गया, आपने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया, इफ वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब शो सक्सेस मैसेज यूजिंग ऑप्शन पेन। अब आपको ऑप्शन पेन का इस्तेमाल करना है तो आप लिखोगे डायलॉग बॉक्स दिखाओ जहां पर क्या आएगा, द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन, ठीक है। आपने ये कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैसेज फेल होता है तो आप क्या करोगे, आप ये दिखाओगे द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, यानी कि इफ और एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई। अगर नंबर पॉजिटिव है तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा और नंबर नेगेटिव है तो मुझे ये दिखेगा नंबर इज नॉट पॉजिटिव एंड इवन, ठीक है। चलिए ओके, अब हमें क्या करना है, हैंडल करना है इनवैलिड इनपुट को, यानी कि नंबर ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, जब नंबर नहीं रहेगा तो वहां पर क्या आना चाहिए, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, यानी कि एरर मैसेज वहां पर आना चाहिए। और लास्ट में क्या करोगे, क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, चेक क्लास टू शो द फ्रेम। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कर दिया न्यू पॉजिटिव इवन नंबर चेक, ओके, और उसको ब्रेसेस लगा के एंड कर दिया। टेक्स्ट फील्ड में क्या हुआ, यूजर ने अपना इनपुट डाला, ओके। बटन में क्या हुआ, आपने जब उसको क्लिक किया, द प्रोग्राम चेक्स वेदर द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। और ऑप्शन पेन में क्या हो गया, आफ्टर चेकिंग द कंडीशन द रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन अ पॉपअप विंडो। फाइन, चलिए अब प्रोग्राम काम कैसे करता है, द यूजर एंटर्स अ नंबर इन द टेक्स्ट फील्ड। जब बटन क्लिक हुआ, द एक्शन परफॉर्म्ड मेथड इज कॉल्ड विच वैलिडेट्स इनपुट इज अ वैलिड इंटीजर। किसका इस्तेमाल करेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट का, ठीक है। चेक करेगा अगर नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है एंड इवन है, डिविजिबल बाय 2 है। द रिजल्ट इज शोन यूजिंग इन ऑप्शन पेन डायलॉग बॉक्स। पॉजिटिव और इवन दोनों है तो क्या होगा, शो करेगा सक्सेस मैसेज। नॉट पॉजिटिव एंड इवन है, शो करेगा वार्निंग मैसेज। इनवैलिड इनपुट है तो क्या होगा, इफ द यूजर एंटर समथिंग दैट्स नॉट अ नंबर एन एरर मैसेज इज शोन, ओके। चलिए एग्जाम्पल सिनेरियो देख लें, ठीक है। अगर मैंने 4 इनपुट किया तो क्या होगा, मुझे आउटपुट दिखाई देगा, द डायलॉग्स विल शो द नंबर पॉजिटिव एंड इवन, ठीक है। अगर मैं 3 डालूंगी तो क्या हो जाएगा, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव एंड इवन। अगर मैं 7 की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव एंड इवन अगेन। और अगर मैं ABC डालूंगी, यानी कि हमने एक कंडीशन और ऐड करी थी, अगर मैं वहां पे इनवैलिड इनपुट डालूंगी तो क्या हो जाएगा, दिस विल शो एन एरर, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ओके। चलिए अब हमें डिजाइन करना है एक GUI एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट द कॉस्ट प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे एंड सेलिंग प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे। किससे, यूजर से। 2 टेक्स्ट फील्ड हमको चाहिए यहाँ पर, ओके। फिर कैलकुलेट भी करना है प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड। यहाँ तो बहुत सारी डिमांड्स है इसकी, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। स्टेप्स टू डिजाइन द GUI, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, क्यों चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। बटन चाहिए टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। लेबल चाहिए टू डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट वेदर इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को डिक्लेयर किया। क्या क्या डिक्लेयर किया, जे टेक्स्ट फील्ड में मुझे क्या चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस फील्ड चाहिए, एक सेलिंग प्राइस फील्ड चाहिए। अब मुझे क्या करना है, एक कैलकुलेट करने वाला बटन चाहिए और रिजल्ट के लिए एक दूसरा लेबल चाहिए।
ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर आएगा टू सेटअप द GUI। अब मैं क्या करूंगी, कंपोनेंट्स को क्रिएट करूंगी। तो कॉस्ट प्राइस फील्ड के लिए नया टेक्स्ट फील्ड आ गया, सेलिंग प्राइस फील्ड के लिए नया टेक्स्ट फील्ड आ गया, कैलकुलेट बटन के लिए हमने नया बटन ऐड कर लिया प्रॉफिट या लॉस के लिए, और रिजल्ट लेबल के लिए क्या हो गया, नया J लेबल आ गया। ठीक है, हर चीज मेंशन कर दी जो भी हमको चाहिए थी, डिमांड हमने सारी रख दी। अब मैंने जितनी भी चीजें ऐड करी, कंपोनेंट का पोजिशनल प्रॉपर्टीज को मैंने वहां पर ऐड कर दिया और मैंने कंपोनेंट्स को फ्रेम में ऐड कर दिया। तो पहले मैंने प्रॉपर्टीज डाली, अब मैं क्या करूंगी, मैंने ऐड कर दिया कॉस्ट प्राइस फील्ड, सेलिंग प्राइस फील्ड, कैलकुलेट कर दिया बटन को, रिजल्ट आ गया लेबल में। ठीक है, चलिए अब ऐड एक्शन लिसनर टू बटन। अब हम फ्रेम की प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर दिया, जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर रहे हैं। साइज, लेआउट, विजिबल, और सेट किया डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। एग्जिट करने पर हम उससे बाहर निकल आएंगे। ओके, चलिए अब एक्शन इवेंट क्या है बटन क्लिक करने का। एक्शन इवेंट ये है कि हमको शुरू करना है गेट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, अपने इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर, अपने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, डबल इंटीजर में। तो मैंने क्या किया, पास डबल का इस्तेमाल किया। कॉस्ट प्राइस फील्ड को मैंने इंटीजर या फिर डबल में कन्वर्ट किया, एंड सेम फॉर द सेलिंग प्राइस। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या आजमाया यहाँ पे कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, डबल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिस्प्ले करना है रिजल्ट को लेबल में। तो अब कंडीशन क्या आएगी, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट के साथ आप रिजल्ट ऐड करोगे। अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, लॉस के साथ आप पूरा रिजल्ट ऐड करोगे। ठीक है, एल्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने टेक्स्ट फील्ड में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फील्ड को मेंशन किया। द यूजर विल इनपुट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन दीज फील्ड। फिर बटन का इस्तेमाल किया। बटन किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कैलकुलेट बटन के लिए। जब क्लिक किया द बटन विल ट्रिगर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। लेबल के लिए रिजल्ट लेबल की अगर मैं बात कर रही हूँ, दिस लेबल विल डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेशन। और इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या हुआ, जब बटन क्लिक होगा द एक्शन परफॉर्म्ड मेथड इज कॉल्ड, इट कैलकुलेट्स वेदर रिजल्ट इज अ प्रॉफिट या फिर लॉस, या फिर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, और डिस्प्ले करता है करस्पॉन्डिंग मैसेज को। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम काम कैसे करता है। द यूजर एंटर्स द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट फील्ड। जब बटन क्लिक किया द एक्शन परफॉर्म्ड मेथड इज इन्वोक्ड। इट रीड्स द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड। इट कैलकुलेट्स द प्रॉफिट और लॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। रिजल्ट डिस्प्ले होगा, वो क्या होगा लेबल में, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ना प्रॉफिट रहेगा ना लॉस रहेगा। ओके, चलो एग्जाम्पल का सिनेरियो एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस 100 डाली, सेलिंग प्राइस 150 डाली, तो क्या हो जाएगा, द लेबल विल डिस्प्ले प्रॉफिट 50। लेकिन अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 200 डाली, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 150 हो गया, तो क्या हो जाएगा, द लेबल विल डिस्प्ले लॉस 50। ओके, नाउ इनपुट मैंने डाला कॉस्ट प्राइस 120, सेलिंग प्राइस भी 120, तो आउटपुट में लेबल क्या निकल कर आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इनवैलिड इनपुट क्या हो गया, इफ द यूजर एंटर्स नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज इन द टेक्स्ट फील्ड द लेबल विल डिस्प्ले प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। ओके, चलिए अब हमें डिजाइन करना है GUI एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट फील्ड एंड प्रिंट इन अ लेबल। अगर कैरेक्टर वॉवल है A, E, I, O और U, एप्लीकेशन शुड बी केस सेंसिटिव। ठीक है, एक बार इसको और समझ लेते हैं। इन स्टेप्स को देखिए, क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स टू डिजाइन द GUI। टेक्स्ट फील्ड हो गया, बटन हो गया, लेबल हो गया। टेक्स्ट फील्ड ने क्या किया, कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया, बटन ने चेक किया, और लेबल ने क्या किया, डिस्प्ले किया रिजल्ट को। ओके, लेबल करने के बाद क्या हुआ, आगे की रिक्वायरमेंट हम समझेंगे। क्या क्या हो गया यहाँ पर, हमको सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर करना है कंपोनेंट्स को। देखो हमेशा याद रखना, आपको जब भी कोड करना है, आप रिक्वायरमेंट को समझने के बाद सीधे क्या करोगे, सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करोगे, क्या क्या वहाँ पर कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है ना, ओके, तो कैसे ऐड करोगे, कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करोगे। टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमको, ठीक है, इनपुट डालने के लिए, बटन चाहिए चेक बटन, और लेबल क्यों चाहिए, रिजल्ट के लिए चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी।
अब आएगा कंस्ट्रक्टर टू सेटअप द GUI। अब मैं कंपोनेंट्स को क्रिएट करूंगी, तो अगला मेरा स्टेप क्या रहेगा, पहले मैंने कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दिया, अब मैं कंपोनेंट्स को क्रिएट करूंगी। ठीक है, क्रिएट कैसे किया, इनपुट फील्ड न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, चेक करना है बटन को, न्यू जे बटन, चेक करोगे अपने वॉवल को, और रिजल्ट चाहिए लेबल का, न्यू जे लेबल, जो कि रिजल्ट आपको सामने से लाके देगा। ठीक है, अब आप अपने कंपोनेंट की पोजीशंस और प्रॉपर्टीज़ को सेट करोगे। इनपुट फील्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, चेक बटन का प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, और रिजल्ट लेबल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऐड करोगे कंपोनेंट्स को फ्रेम में, ऐड करोगे इनपुट फील्ड, चेक बटन, रिजल्ट लेबल, और फिर क्या करोगे, ऐड करोगे एक्शन लिसनर को बटन पे। ठीक है, चलिए अब फ्रेम की प्रॉपर्टीज मैंने वहाँ पर सेट कर दी। अब मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, क्लोज हो जाएगा ऑपरेशन जब मैं क्लिक करूँगी क्लोज पे, और एग्जिट हो जाएगा हमारा जो भी ऑपरेशन, जो भी विंडो वहाँ पर खुली रहेगी। अब मुझे एक्शन इवेंट को डालना है फॉर द बटन क्लिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू इनपुट फील्ड गेट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, अब मुझे चेक करना है इफ द इनपुट इज अ सिंगल कैरेक्टर और नॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ इनपुट लेंथ इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैरेक्टर का मैंने क्या लिख दिया, पूरा मैंने जो भी मुझे इनपुट की रिक्वायरमेंट है पूरा मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे चेक करना है कैरेक्टर वॉवल है कि नहीं, तो मैंने अंदर पूरी की पूरी कंडीशन डाल दी। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स याद है, लॉजिकल ऑपरेटर्स याद है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, और होता है, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू होता है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तभी हम ये आगे कोड कर पा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इफ़ मैंने लगाया, मुझे या तो वैल्यू ए हो, या तो कंडीशन ई की ट्रू हो जाए, या तो आई हो जाए, ओ हो जाए, यू हो जाए। ठीक है, या तो कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू हो जाए। कहने का मतलब है वहाँ पर उसने क्या कहा था कि वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, आप लिख के दे दोगे नॉट अ वॉवल, अगर ऐसा होता है तो क्या आ जाएगा, वॉवल। ठीक है, और अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, प्लीज एंटर अ सिंगल कैरेक्टर लिखकर आ जाएगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, चलिए फिर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉवल चेकर क्लास टू शो द फ्रेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नया वॉवल चेकर का कमांड डाल दोगे एंड फिनिश कर दोगे उस चीज़ को। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड यानी इनपुट फील्ड में क्या हो गया, यूजर एंटर करेगा सिंगल कैरेक्टर इस फील्ड में, चाहे वो ए हो चाहे वो कैपिटल हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या डिमांड था, केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, बटन की अगर बात करी जाए, चेक बटन यहाँ पर मेंशन है, जब क्लिक किया तो बटन विल ट्रिगर द चेक टू सी इफ द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवल। और अगर मैं लेबल की बात करी यानी कि लेबल में क्या दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा। दिस लेबल विल डिस्प्ले द रिजल्ट वेदर द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवल और नॉट। ओके, चलिए इवेंट हैंडलिंग, एक्शन परफॉर्म की बात करें, द एक्शन परफॉर्म्ड मेथड इज कॉल्ड when the button is clicked. The method checks if the user has entered only one character. It then checks whether the character is a vowel, either lower case or upper case. क्या बोला था, case sensitive है। If the character is a vowel, the label will display that it's a vowel. If the character is not a vowel, it will display that it's not a vowel. If the user enters more than one character, it prompts them to enter only one character. आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर को वहाँ पर मेंशन करना है। प्रोग्राम कैसे काम करेगा, यूजर कैरेक्टर को एंटर करेगा, कुछ भी हो सकता है इनमें से, इन द टेक्स्ट फील्ड। जब बटन को क्लिक किया जाएगा प्रोग्राम चेक करेगा इफ द एंटर्ड कैरेक्टर इज वन ऑफ द वॉवल, ए ई आई ओ यू छोटा स्मॉल, ए ई आई ओ यू, या फिर अपर केस की बात कर रहे हैं। अगर कैरेक्टर वॉवल है द लेबल विल शो वॉवल, ये वाला मेंशन है। अगर नॉट है तो क्या दिखाएगा, द लेबल विल शो नॉट अ वॉवल, और जो भी कैरेक्टर वहाँ पर होगा। इफ द इनपुट इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर द लेबल विल शो प्लीज एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। यानी कि सारी डिमांड्स हमने यहाँ पर फुलफिल कर दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का सिनेरियो एक बार देख लेते हैं। अगर मैंने सिर्फ मेंशन किया स्मॉल ए तो आउटपुट क्या रहेगा, वॉवल ए। अगर मैंने बताया बड़ा बी तो क्या दिखाई देगा, नॉट अ वॉवल एंड बी। अगर मैंने लिखा कैपिटल ई तो क्या हो जाएगा, वॉवल एंड कैपिटल ई। ठीक है, चलिए अब मैंने लिखा यहाँ पर ए बी, लिखता तो मुझे एक ही चाहिए था लेकिन मैंने दोनों लिख दिए, तो क्या हो गया, मोर देन वन कैरेक्टर। तो लेबल क्या डिस्प्ले करेगा, प्लीज एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। ओके, चलिए सो
यहाँ पर हमारी लैब एक्सरसाइजेस के 4 क्वेश्चंस, 4 कोड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप इन कोड्स को नोट डाउन कर लेना, ओके। नोट डाउन करके एक बार प्रैक्टिकली इसको करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे शुरू करना है। कोड्स को आप पूरा ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, बट समझने की एक बार कोशिश करना। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मेथड्स पूरे याद होंगे, प्रॉपर्टीज़ पूरे याद होंगे, और कौन सी स्टेप में जो भी हमारे कुछ जैसे पार्ट्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, डबल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, किस साइन का मतलब क्या होता है, अगर आपको सारा बेसिक पता होगा तो ये कोड आपको बहुत ईजी लगेंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ जाके परचेज करिए। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।